एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का आदमी रहता था। उस गांव में उसकी मिठाई की दुकान भी थी। लोग बिरजू की मिठाई के शौकीन बन गए थे। बिरजू की मिठाई खाने दूर दूर से भी आते थे। एक दिन शहर से रोहन बिरजू के गांव घूमने आता है और उसकी मिठाई भी खाने आता है। अरे, इसकी मिठाई कितनी अच्छी और ताजी लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है बस खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। अरे, यहाँ पर तो बहुत लोग मिठाइयाँ खरीदने आते हैं। यहाँ की तो जगह भी बहुत सस्ती होगी। आखिर ये गांव जो है, क्यों ना मैं भी बिरजू मिठाई वाले के आगे अपनी दुकान खोल लूं। बिरजू की दुकान तो छोटी सी है। मैं एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा। अंदर उठने बैठने का अच्छा प्रबंध करूंगा। यहाँ मेरा काम अच्छा चलेगा। कुछ ही दिनों में बिरजू के सामने रोहन बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है। लेकिन बिरजू की दुकान में बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं और रोहन की दुकान में कमी आती है, क्योंकि उसकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट थी। एक दिन रोहन यह देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे, ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी बिरजू की दुकान पर इतनी भीड़ होती है। मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं, पूरे दिन खाली ही पड़ी रहती है। मैं कैसे अपने आदमियों को तनख्वाह दूंगा? मेरी बिजली का बिल भी इतना ज्यादा आता है। ओहो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन लुट जाऊंगा। तभी रोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना बिरजू की मिठाई में चुपचाप कुछ मिला दिया जाए, जिससे बिरजू के सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएं और उसकी दुकान बिल्कुल बंद हो जाए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! बन गई बात। ये काम हो सकता है। ऐसा करने से तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन रोहन बिरजू के आदमी को छिपकर आने के लिए बोलता है। बिरजू का आदमी रोहन के पास चला जाता है। बोलो भैया, आपने मुझे बुलाया? कोई जरूरी काम है क्या जो मुझे आपने चुपचाप आने को बोला? हाँ हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। बोलिए भैया, क्या बात हो गई? बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रोज बिरजू की बनाई हुई ताजी ताजी मिठाइयों में चुपचाप जमाल खोटा मिला दो, जिससे तुम्हारी दुकान के सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आ जाएं। पर मैं ऐसा क्यों करूँगा? इससे मुझे क्या फायदा है? ये काम करने के मैं तुम्हें तुम्हारे मनचाहे पैसे दूंगा। बोलो। अरे वाह, क्या बात है! मैं ये काम जरूर करूँगा साहब। बिरजू का आदमी सोनू लालच में आकर रोहन की बात मान लेता है और बिरजू की मिठाई में लोग कमियां निकालने लगे। अरे बिरजू भैया, आपकी मिठाई तो इतनी अच्छी होती है, एकदम ताज़ा। आज क्या हो गया आपको? आपने बासी मिठाई दे दी क्या? अरे नहीं भैया, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं तो रोज ताजी मिठाई बनाता हूँ। बिरजू को यह बात समझ में नहीं आती कि मिठाई में क्या कमी है, लेकिन वो तो बहुत अच्छी बनाता है। ऐसे ही सभी बिरजू के ग्राहक रोहन के पास चले जाते हैं। इसी बात से परेशान होकर बिरजू एक दिन फांसी लगाकर मर जाता है। तभी से बिरजू की आत्मा गाँव में घूमने लगी और बिरजू एक दिन देखता है तो उसका आदमी सोनू रोहन के दुकान में काम कर रहा होता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। भैया, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। आपने जो बोला था मैंने वो सब किया। मैंने बिरजू की दुकान तक बंद करवा दी। बिरजू का काम न चलने के चक्कर में वो बेचारा मर गया। मेरी थोड़ी तो तनख्वाह बढ़ा दो भैया। यह सब बिरजू की आत्मा देख रही होती है। इस धोखेबाज को शर्म नहीं आई। इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तब से बिरजू की आत्मा ठान लेती है कि उसकी ग्राहकों को भी कम करना है और उसकी दुकान को भी बंद करवाना है। तभी से बिरजू की आत्मा मिठाइयों के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती। तब से उसकी मिठाई में बदबू आने लगी और लोग मिठाई खाते टाइम लाइट ऑन ऑफ होने लगी। एक दिन रोहन देखता है तो जलेबियाँ खुद बे खुद बन रही होती है। अरे अरे आदमी लोगों, अरे यहाँ आओ। देखो देखो, हमारी दुकान में कोई है। हमारी दुकान में भूत है, भूत। यहाँ जलेबियाँ कैसे खुद ब खुद बन रही है?
कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा है। रोहन को परेशान होते देख बिरजू बहुत ज्यादा खुश होता है। तुझे तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगा। तू ही मेरी मौत का जिम्मेदार है। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू कभी भुला नहीं पाएगा। यह दृश्य उसके दुकान वाले सभी लोग देख लेते हैं और उसकी दुकान की नौकरी छोड़कर वो वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे ही पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है और रोहन की दुकान में ग्राहक आने भी बंद हो जाते हैं। ओफो, मेरी दुकान में भूत है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस भूत को कैसे भगाऊं? ऐसे तो मेरे सारे ग्राहक ही खत्म हो जाएंगे। मैं भी दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाऊंगा। रोहन की दुकान में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है और रोहन को दुकान बंद करना ही पड़ता है।